जय सिया राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से यानी भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए, तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि यह उचित होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही ही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े यानी पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों को की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय दैव जौं होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, अर्थात क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए,
पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरें कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी।